नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में। वैदिक बाइट्स में जैसे कि आपको मालूम है, हम बात करते हैं आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। जैसा कि हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, पापनाशक है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दूं कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और बहुत सारी वर्कशॉप्स लगा चुकी हैं देश-विदेश में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं उनसे तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं बीना जी से। बीना जी ओजस नाम के स्टार्टअप की फाउंडर भी हैं जो काम करता है आपकी हेल्थ के बारे में। बीना जी, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि करें। अ, इंसान को हमेशा डर लगा रहता है जीते हुए, जब वो जीवित होता है कि मरने के बाद उसका क्या होगा? मरने के बाद होता क्या है? क्या जोनी पे जाता है? क्या सच्चाई है? ये उसको हमेशा डर लगा रहता है। मैं जानना चाहूँगी कि मृतक मरा हुआ किसे कहा जाता है और जीवित किसे कहा जाता है? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि मरने के बाद में क्या होता है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में ही नहीं पता होता है कि कल क्या होगा या अगला पल क्या होगा। मृत्यु के बाद में क्या होगा, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। और वैसे भी देखा जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मृत्यु शब्द है वो एक तरह से अलंकार है। उसका अलंकार कैसे है कि जिसमें मतलब कोई आशा की किरण नहीं बची है, बिल्कुल सुस्त हो गया है, उसका कोई जीवन का लक्ष्य है उसका नहीं बचा है, वो मतलब उसके अंदर कोई खुशी नहीं बची है, तो हम क्या कहते हैं, मरा हुआ है। एक आम भाषा को अगर हम देखें लोकल में, उसमें हम क्या कहें, मरा हुआ है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसका जीवन चला गया, वो जिंदा है, हमें चलता फूरता हुआ दिख रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अपनी मतलब आत्मा की जो कहते एक लक्ष्य होना चाहिए या उसका प्रकाश होना चाहिए, वो उसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि मर गया है, मरे हुए के समान है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हैं तो उनसे तो वो जो मर गए हैं, जिन्होंने कि इस शरीर को छोड़ दिया है, जिन्हें हम मरा हुआ कहते हैं, जिन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया है, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिए किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अब जो धरती पे अनजल है उसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और किसी तरह की, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटली हो, कोई सी भी तरह की गंदगी को मतलब भावों से, विचारों से, कार्यों से, अपने शरीर के कार्यों से गंदगी नहीं फैला रहे हैं। तो अगर जीवित इंसान, जिसको कि हम कह रहे हैं कि जिंदा है, और अगर वो ये सारे कार्य कर रहा है, तो उससे तो वो ज्यादा अच्छे जिन्होंने कि शरीर छोड़ दिया है। एटलीस्ट गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ भी गंदा तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये अलंकार है मृत्यु, अब हमने अलंकार के रूप में ही जीवित व्यक्ति को भी, जिसके अंदर की कोई आशा, विश्वास, कोई किरण नहीं बची है, किसी कोई लक्ष्य नहीं बचा था, हमने कहा ये मरा हुआ है। अब हम उसको भी मरा हुआ कह रहे हैं और जिसने कि इस शरीर को छोड़ दिया उसे भी मरा हुआ कह रहे हैं। तो हम दोनों तरह के व्यक्तियों को मरा हुआ कह रहे हैं। तो अब यहाँ अगर हम ऐसे वैज्ञानिक साइंस की भाषा से समझें
तो उसके सामने तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि बायोलॉजिकली जो इंसान ज़िंदा है, तुम उसे मरा हुआ कैसे कह सकते हो? ठीक है? अब वो मरा हुआ है या जिसको ने शरीर छोड़ दिया है, जिसको दफ़न कर दिया है, जिसको गाड़ दिया है या जला दिया है या बहा दिया है, जो कुछ कहते हैं वो मर गया। अब इसमें से कौन-सा मरा हुआ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो मतलब इस तरह से ये हमारे जो अलंकार हैं या हमारी जो जिंदे को मरा समझना, मरे को जिंदा समझना, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करके जाते हैं, वो हज़ारों सालों तक भी क्या हम देखिए अपने जो ऋषि-मुनि हैं, उनको आज भी याद करते हैं। मतलब वो हमारी यादों में ज़िंदा हैं। तो हम उन्हें कैसे कहें कि वो नहीं है या उन्होंने ये कार्य नहीं किए? हम नहीं कह सकते हैं। उन्हें छोड़िए, हम जो अपने घर के जो बुजुर्ग चले जाते हैं, उन्हें भी याद करते हैं अगर अच्छे काम करके जाते हैं तो, कि बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प भी करते हैं। शरीर में ना रहते हुए भी हमारी हेल्प करते हैं। तो उन्हें मृतक कहा जाए या मतलब मरा हुआ कहा जाए या ज़िंदा कहा जाए, ये एक तरह से मतलब अलंकार है कि मतलब मरा हुआ किसे कहा जाए और जीवित किसे कहा जाए। जैसे फ्रांस के जो प्रसिद्ध क्लिनिशियन प्रोफेसर मार्लेटर हैं, उन्होंने एक बार क्या हुआ, राष्ट्र संघ के जो स्वास्थ्य संगठन है, उसको एक चेतावनी दे दी कि मृत्यु का जो है, उसका घोषित करने का उसका क्या आधार होना चाहिए। जैसे अगर हमने जब अंगों को अपने जो भी अंग हैं, उनको डोनेशन वाली बात आती है, तो एक व्यक्ति जिसको कि बायोलॉजिकली डॉक्टर ने कहा दिया कि ये मर गया, उसी के अंग को निकाल कर जब दूसरे के जीवित इंसान के लगाया जाता है, तो उसका वो अंग काम कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति मर गया, जिसका कि अंग निकाला था, तो उसका अंग भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति में निकाल कर जब उसको लगाया है, तो वो वहाँ काम कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो मर गया था, जिसको कि बायोलॉजिकली मतलब मरा हुआ घोषित किया गया था, वो वास्तव में मरा है या नहीं मरा है? क्योंकि उसका अंग तो काम कर रहा है और जब अंग काम कर रहा है, तो इट मीन्स हम उसे जीवित कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो शरीर की मौत है, ठीक है ना? क्लिनिकल डेथ जिसको हम बोलेंगे, वो हमारी पहले होती है और फिर जो बायोलॉजिकल डेथ है, वो हमारी उसके बाद में आती है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप कितना रहेगा? मिनटों का भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है, दिनों का भी हो सकता है और महीने का भी हो सकता है। जैसे यीशु के बारे में कहा जाता है कि 3 दिन बाद वो जीवित हो गए। कभी-कभी हमारी आम जनता में भी हमारी मतलब नॉर्मली घटनाओं में भी होती है कि उसको शमशान घाट तक लेकर गए हैं और वो व्यक्ति उठकर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि उसकी क्लिनिकल डेथ घोषित कर दी गई थी, शरीर की मृत्यु घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल था सिस्टम, वो उसका भी ज़िंदा था, जीवित था, वो वर्क कर रहा था। तो जैसे उसके अंदर शक्ति आ जाती है, जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि उसके अंदर प्राण शक्ति का संचय हो जाता है और प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, तो जो शरीर है वो ज़िंदा हो जाता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वो अंग हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल जो बॉडी है, उसमें हमारा वो सारे अंग हैं, सिस्टम है, वो वहाँ काम करते हैं। तो अब इसमें फिर वहीं यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर मरा कौन? क्यों? क्योंकि मृत्यु जो हमारी होती है, मौत जो होती है वो 4 चरणों में होती है। मतलब उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले क्या होता है कि साँस की गति है या हृदय की गति है, वो कम होते हमारी बंद होती है। लेकिन जो हमारी माइंड की मस्तिष्क की जो चेतना है, वो हमारी उसमें ज़िंदा होती है। फिर दूसरी होती है हमारी सेरिवर वर्ग सेरिवर डेथ होती है, ठीक है ना? तो और तीसरी होती है हमारी क्लिनिकल डेथ और चौथी होती है जिसमें कि जबकि हमारे जीवन की जो समस्त संभावनाएँ हैं, हमारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, वो है बायोलॉजिकल डेथ। लेकिन जो जर्मनी के 2 वैज्ञानिकों ने जिनकी कि मतलब ऐसी संभावना भी खत्म हो गई थी कि बायोलॉजिकल डेथ भी हो गई थी, उनको भी ज़िंदा कर दिया और उनको ज़िंदा करने में अपनी ख्याति प्राप्त करी थी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि
मरा हुआ किसे कहें या जीवित किसे कहें, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए ही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए भी है। तो इसका जो आधार है, उसे हम क्या कर सकते हैं? क्या-क्या मतलब कौन मर चुका है या फिर कौन ज़िंदा है? मरने के बाद क्या है? या मरने जा रहा है? कैसे कहेंगे? वही सवाल घूम फिर के फिर वहीं आ गया है। तो जो रूस के जो वैज्ञानिक थे, ले लेवरलैडो, उन्होंने क्या हुआ कि अणु विघटन, जो हमारा अणु है परमाणु से भी छोटा, उसके विघटन के ऊपर कार्य किया था, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन एक घटना में वो क्या हुआ कि पूरी तरह से घायल हो गए थे। और तो उनकी जो हृदय की गति थी, वो घंटों तक रुकी रही, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहे। क्यों ठीक है, मतलब उनको बायोलॉजिकली डेथ घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि उनका जो माइंड था वो काम कर रहा था और उन्होंने मना कर दिया था कि भई मुझे मतलब घायल होने के बाद में मतलब जैसे थोड़ा जीवन था कि भई मेरी मौत नहीं हुई है, ठीक है? तो क्योंकि उनके जो दिमाग था उसमें गाँठें पड़ गई थी उस घटना से। तो अब गाँठें पड़ गई तो उनका ऑपरेशन किया गया। जब ऑपरेशन के समय मतलब क्योंकि डॉक्टरों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इनका जीवन वापस आ जाएगा, तो उनकी पत्नी को मिलवा दिया था कि एक बार चलो अंत समय में मिलवा दिया जाए। तो उन्होंने तो ये सोचकर मिलवाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने उनसे कहा वैज्ञानिक से कि अगर आप मुझे पहचानते हो, तो सिर्फ़ 3 बार पलकें झपका दीजिए। मैं समझ जाऊँगी कि आप सुन भी रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो उन्होंने जैसे इस बात को सुना 3 बार अपनी पलकों को झपका दिया। जैसे ही उन्होंने पलकों को झपकाया तो डॉक्टरों के अंदर एक आशा की किरण जागी और उन्होंने उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन किया और बाद में वो अच्छे भी हो गए थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो मस्तिष्क की मृत्यु है, मतलब जब हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारे सारा कंट्रोलिंग सिस्टम तो हमारे माइंड से ही होता है ना। तो जब वो काम करना बंद कर देता है, तभी वो मतलब उस व्यक्ति की मौत को अंतिम सत्य मानना चाहिए। लेकिन उसमें भी अध्यात्म क्या कहता है हमारा? अध्यात्म कहता है कि जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, वो एक तरह से कल्प वृक्ष है, जहाँ से हमारे भाव, विचार और कार्य सभी संपन्न होते हैं। ठीक है? तो मानसिक क्षमता, चरित्र की दृढ़ता, श्रेष्ठ चिंतन, अच्छे कार्य, ये सब हमारी चेतना के काम है और यही हमारा जीवन है। बाकी तो सब अगर ऐसा नहीं है, तो शरीर चल रहा है लेकिन वो जीवित नहीं के बराबर है और अगर अच्छे कार्य करके जा रहे हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में भी हम इस ब्रह्मांड में अच्छे कार्य करेंगे, प्रकृति को एक अच्छा बनाने में सहयोग करेंगे, तो इसका निर्धारण करना तो वैज्ञानिकों के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा है आज। अ, मगर फिर एक सवाल उठ जाता है कि हमारा मरने के बाद क्या होता है? क्या दशा रहती है? देखिए, क्या स्थिति होगी मरने के बाद में, वो तो जीवन के बाद में ही नहीं पता कि अभी हम जी रहे हैं तो अगले पल हमारी क्या स्थिति होगी। तो मरने के बाद में क्या स्थिति होगी, वो तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे मरने के बाद में क्या स्थिति हो रही है। लेकिन जब एक बार कहानी आती है नचिकेता की, तो नचिकेता ने क्या हुआ कि जब उनके पिताजी मतलब कहानी तो कुछ इस तरह से है कि उनके पिताजी थे जो बहुत मतलब ऐसी गौओं का दान कर रहे थे जो किसी के काम की नहीं थी। तो उन्होंने कहा पिताजी ऐसा दान नहीं करना चाहिए। ऐसा दान करो जो किसी के काम आए। तो बोले ठीक है मैं तुम्हें ही दान कर देता हूँ। तो बोले ठीक है आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? बोले यमराज को। उन्होंने गुस्से में कहा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे यमराज को दान कर दिया तो अब यमराज के पास ही रहूँगा मैं। क्योंकि जिसको दान दे दिया हमें उसी के पास में रहना चाहिए। जब यमराज से उन्होंने प्रश्न किया था नचिकेता ने, तो कि मतलब यही प्रश्न किया था कि मरने के बाद में मनुष्य की क्या स्थिति होती है? तब उन्हें जो यमराज ने जवाब दिया वो मैं आपको बताती हूँ, कि जो व्यक्ति इस संसार को ही सब कुछ मानता है, वो मेरे अधीन रहकर बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फँसता रहता है, गोते खाता रहता है। जैसे हम क्या कि पानी नदी में अंदर गए बाहर आए अंदर गए बाहर आए, ठीक इसी तरह से वो संसार सागर में जन्म और मृत्यु में गोते खाता रहता है वो।
जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर मेरे पास आ जाता है, फिर मैं उसे जन्म देता हूँ, फिर वो मेरे पास आ जाता है। इस तरह से वो गोते खाता रहता है। लेकिन जब वो ये अपनी इंद्रियों को अपने अंतर्मुखी कर लेता है, तो उसको अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे शुक्र यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य की आयु कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वह अमर भी हो सकता है। चरक संहिता, सुश्रुता संहिता या योग दर्शन के अनुसार मनुष्य हजारों वर्ष तक भी जिंदा रह सकता है। और जीवित रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपने शरीर से भी तो नहीं कह सकते, शरीर से तो हो सकता है मोटा ताजा हो, लेकिन अपनी आत्मा के बल से बिल्कुल निर्बल है, मतलब उसमें कोई बल नहीं है, कमजोर है। तो हम जैसे कहते कि मुर्दा जैसा हो गया है, मरा हुआ है। तो इससे जब हम जीते जी देखें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देता है या वो कोई महान कार्य कर देता है या समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए कोई अच्छा कार्य कर पाता है। तो हर तरह जगह से वो इग्नोर होता है, उसे कुछ ना कुछ गलत सुनने को ही मिलता है। तो ठीक इसी तरह से मरने के बाद में भी क्या होगा, हम अच्छा काम करेंगे तो वहां भी हमको सहयोग, समर्थन मिलेगा, हमारी वहां भी जरूरत होगी, क्योंकि हम अच्छे कार्य करने की हमारी सोल को आदत पड़ गई है। तो अच्छे इंसान की हर जगह जरूरत होती है। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि मृत्यु को ध्यान में रखकर अपना जीवन बनाना चाहिए। जैसे देखिए कि राजा जनक की कहानी आती है, जब उनसे कहा कि आत्मा का कुछ ज्ञान दे दो, आत्मज्ञान दे दो, उनके पास में पहुंचे थे बड़े ऋषि, तो उन्होंने उनके ऊपर तलवार लटका दी और सुबह पूछा कि कैसी नींद आई। बोले नींद, आपने तो नंगी तलवार हमारे गर्दन पर टपका दी, तो लटकाने से हमें तो पूरी रात नींद नहीं आई कि कब हमारे ऊपर आकर गिर जाएगी और हमारी कब मौत हो जाएगी। बोले ठीक इसी तरह से मैं अपनी मौत का हमेशा ध्यान रखता हूँ, इस राज कार्य को चलाता हूँ। तो हमें भी मतलब जो अपना जीवन है, अपनी मौत को, कि हम एक ना एक दिन तो हमें इस शरीर को छोड़ना ही है, तो हमें अच्छे कार्य में अपने जीवन को लगाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु को जीवन का एक अंत मान लेना वो सबसे बड़ा हमारा कहते हैं दुराग्रह है। क्योंकि मृत्यु के बाद में भी जीवन है, इस स्थूल जगत में नहीं होके हमारा सूक्ष्म जगत में जीवन रहता है। वहां हमारी अनेकों संभावनाएं हैं, सीखने की, करने की, सहयोग देने की, सहायता देने की अनेकों संभावनाएं हैं वहां पर। क्योंकि जीवन हमारा अनंत है और पुनर्जन्म एक वास्तविकता है कि हमको फिर इस शरीर में आना पड़ेगा। कितने समय आएंगे, बाद आएंगे, इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इसे सही नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, पुनर्जन्म भी होगा और इस शरीर को छोड़कर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत में सभी जीवित रहते हैं, वहां से कोई नहीं जाता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत जैसे एनर्जी बॉडी है, फिर इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, इस तरह से हमारी बॉडियां रिफाइन होती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बना रहता है। तो मरणोत्तर के जीवन को, कि मरने के बाद में भी हमारा जीवन है, उसे हमें अच्छा बनाना है, तो हमें अभी से ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जो अभ्यास हमारा इस जीवन में बन गया है, वो अभ्यास हमारी आत्मा का बन जाता है और वो मरने के बाद में भी उसका वो अभ्यास रहता है और वही अभ्यास उसे आगे की उन्नति देता है कि वो आगे की उन्नति कैसी होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि मृत्यु के बाद क्या स्थिति होगी, वो हमारी आज के जीवन के ऊपर डिपेंड करेगी और आज के जीवन को हम अपने समझदारी से निकालें, वही हमारे लिए शाश्वत सत्य है। जी, बहुत अच्छे से समझाया। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अच्छा कार्य ही करें। और अब टाइम हो गया है डेमो का, यानी मुद्रा को जानने का। तो इसलिए अब हम जानेंगे कि कौन सी मुद्रा के बारे में आप हमें बता रहे हैं। आज हम कालेश्वर मुद्रा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारी व्यूअर्स जो मुद्राओं की सीरीज चल रही है, और ज़्यादा मुद्राओं के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी मुद्राओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि इन मुद्राओं को
बच्चों से लेकर बड़ों तक करना बहुत आसान है। यह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के साथ-साथ इन्फ्लुएंस करती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं। उससे हमारी आंतरिक चिकित्सा होती है, तो इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहते हैं। कालेश्वर मुद्रा, जैसा कि आपने मृत्यु की बात करी थी, उसी के अनुसार हमने ये मुद्रा निकाली है कि काल का अर्थ हुआ समय। काल हमारी मृत्यु को भी हम कहते हैं, लेकिन यहाँ है काल का अर्थ समय और ईश्वर का अर्थ है ईश्वर। तो समय ही हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है, क्योंकि अगर हमने समय का सदुपयोग कर लिया तो वो पल हमारा सदुपयोग में चला गया, और अगर उसका दुरुपयोग कर लिया तो वो बेकार चला गया, और वो ये बीता हुआ समय कभी वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए समय सबसे बड़ा ईश्वर है, तो इसलिए इसे समय का देवता भी हम कह सकते हैं। कालेश्वर मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। यह एक मुद्रा या भाव है जिसका उपयोग अक्सर योग और ध्यान करने के लिए किया जाता है। तो हम जब योग और ध्यान करते हैं तो उसमें हमारी जो पुरानी आदतें होती है वो हमें ध्यान में दिखाई देती हैं। लेकिन जब इस मुद्रा के साथ में करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, पुराना जो ढर्रा है, उसको ये हटाने में, तोड़ने में मदद करता है। एकाग्रता में सुधार लाता है, मन को नियंत्रित करता है, तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। शांति की भावना आती है और बहुत कुछ करने का मन करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी लत है, कोई भी बुरी आदत है, किसी भी काम की अति है, या आपका नकारात्मक भाव और विचार है, उनको ये खत्म करने में मदद करती है। इससे ये हमारी जो थर्ड आई है उसे भी एक्टिवेट करती है। कालेश्वर मुद्रा को हमें कैसे करना है, इसके लिए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आप आराम से बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान दें। सबसे पहले अपने दोनों हाथों के अंगूठों को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अंगूठे के दोनों पोरों को हमने मिला रखा है। सभी उंगलियों को मोड़ कर रखा हुआ है और मोड़ी हुई उंगलियों को आपस में मिला रखा है, लेकिन जो ये मिडिल फिंगर है उस दोनों फिंगर्स को हमने खड़ा करके, सीधा खड़ा करके मिलाया हुआ है। तो इस तरह से जब हम बनाते तो देखिए ये हार्ट शेप भी बन जाती है, ऊपर भी और नीचे भी एक हार्ट का शेप आ रहा है। इनको मिला के अपनी छाती तक हमें रखना है और फिर इसी पोजीशन में 10 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है, मतलब इनहेल और एक्सहेल करना है। जब सांस लेते समय यह अनुभव करें और उन सांसों को मतलब देखें भी, और कल्पना करें कि आप ऐसी जगह हैं जहां समय नहीं है, समय की कोई सीमा ही नहीं है, सब कुछ रुक गया है, आप आजाद हैं, आप समय से बंधे हुए नहीं हैं। आपके पास वो सब कुछ करने का समय है जो आप चाहते हैं। अपने मन में दोहरा सकते हैं कि मैं समय से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं अपने समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता हूं। तो जब इस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो निश्चित रूप से समय आपके कंट्रोल में होता है और आप समय का जो देवता है, समय है, उसको आप अच्छे से सदुपयोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि अगर आपको समय का सदुपयोग करेंगे तो हमेशा समय आपके साथ रहेगा, और इसलिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना चाहिए। और जैसे बीना जी ने बताया उसी तरीके की मुद्राओं को आप कीजिए तो आपकी काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटली प्रॉब्लम्स जो होती है वो समाप्त हो सकती हैं। बीना जी, आपने इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको भी और भी सारी चीजों के बारे में जानना है, सीधा बीना जी से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको सीधा उन्हें कॉल करना है या फिर आपको उनको मेल लिखना है, और जो नंबर है वो नीचे दिया जा रहा है और ईमेल आईडी भी नीचे दिया जा रहा है। आप सीधा उनसे
बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं, तो आप विचार देने हैं, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और सीधा बीना जी से भी बात कर सकते हैं। और इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।